वेलकम टू टाके विदेश से। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर के बारे में। एजीटीए कट ऑफ के बारे में जानकारी दी जाएगी। एजीटीए में ईडब्ल्यूएस ओबीसी अन्य की कट ऑफ जनरल कैटेगरी से ज़्यादा जा सकती है या नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या एजीटीए में पेड कट ऑफ सभी की कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग लगती है? इसके अलावा यूपीपीएससी की कट ऑफ पे एक आरटीआई रिप्लाई दिखा के आप लोगों को राज्य के सेवा एसटीए में जो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा जा सकती है या नहीं, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, तभी पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर के बारे में। तो आप लोगों को पहले भी जानकारी दे दी थी। आज सुबह 10 बजे मतलब 15 जुलाई को सुबह 10 बजे स्थान पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन्स प्रयागराज में यूपीपीएससी सुधार अभियान चलाया जा रहा है और सभी भर्तियों को एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर बात की जा रही है। जो भी भर्तियां लंबित हैं, किसी का एग्ज़ाम लंबित है, किसी का अंतिम परिणाम लंबित है, तो जितनी भी भर्तियां हैं सभी के नाम यहां पे लिखे हुए हैं। तो आपके साथ ही साथ यूपीपीएससी के एग्ज़ाम कैलेंडर की भी मांग की जा रही है। धरना प्रदर्शन चालू है, आप लोग जाके अपना सहयोग कर सकते हैं यहाँ पे। और मुख्य सेविका की छात्राएँ यूपीपीएससी के सभी भर्तियों के, जिसमें बीडीओ के भी अभ्यर्थी हैं, अपनी मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूपीपीएससी के एग्जाम कैलेंडर और यूपीपीएससी में सुधार की मांग की जा रही है। तो सभी छात्र ज़्यादा से ज़्यादा प्रयागराज में जो आपका स्थान है पत्थर गिरजाघर, इस स्थान पर पहुँचने का सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें और अपने सहयोगी साथियों को भी लाएं, क्योंकि इलेक्शन के बाद मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को, सभी आयोगों को निर्देश दिए थे कि अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करो और उसको फॉलो भी करो। लेकिन यूपीपीएससी में अभी तक इसकी कोई भी सुनवाई नहीं है एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर। इसीलिए छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कब कोई एग्ज़ाम हो पाएगा, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी। तो आप लोग इसमें अपना सहयोग जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं एजीटीए कट ऑफ के बारे में। एजीटीए को लेकर कल मैंने एक वीडियो बनाया था, ये आप देख सकते हैं 14 जुलाई 2024 को ये मैंने कल वीडियो बनाया था। यहाँ पे एजीटीए की जब ईडब्ल्यूएस ओबीसी फीमेल अन्य सभी कैटेगरी की जानकारी दी थी और जानकारी यहाँ पे सिर्फ ये दी थी कि किस कैटेगरी में कितने आवेदन हुए हैं और एजीटीए की किस कैटेगरी की एक सीट पर कितना कंपटीशन है और ओबीसी एससी एसटी के अन्य कैटेगरी के छात्र जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन ले सकते हैं या नहीं, इसकी भी जानकारी दी थी। लेकिन कुछ छात्र जो हैं इस वीडियो से कंफ्यूज हो गए और उनको ये लगा कि मैं कट ऑफ के बारे में बता रहा हूं। तो मैंने कट ऑफ के बारे में कोई बात ही नहीं की और मैंने सिर्फ ये जानकारी दी थी कि किस कैटेगरी में कितने छात्रों ने आवेदन किया है। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने कट ऑफ के बारे में कोई भी बात नहीं की, लेकिन कुछ छात्र कन्फ्यूज हो गए थे और मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि सबसे ज़्यादा आवेदन जो हैं वो ओबीसी कैटेगरी में हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उत्तर प्रदेश या पूरे भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आती है। ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत क्यों आती है? क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में ही सबसे ज़्यादा जातियों का समूह है, सबसे ज़्यादा जातियाँ जो हैं वो ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आती है। इसीलिए इसमें जो है छात्रों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। चाहे कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी ऑल इंडिया की हो या फिर यूपी की है, कोई भी वैकेंसी आप उठा के देख लो, इसमें आवेदनों की जो संख्या होगी वो ओबीसी कैटेगरी की हमेशा ज़्यादा ही मिलेगी आपको। इसीलिए मैंने आप लोगों को इस वीडियो में भी यही जानकारी दी थी कि ओबीसी जो छात्र हैं लगभग 50% तक हो सकते हैं एजीटीए में। बाकी मैंने इसके लिए एक ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई भी लगा रखा है। जैसे ही उसका रिप्लाई आ जाएगा मैं आप लोगों को जानकारी दे दूँगा, ठीक है, कि किस कैटेगरी में कितने आवेदन हुए हैं। इसके लिए एजीटीए में मैंने आरटीआई रिप्लाई लगा रखा है। अब जब भी आरटीआई रिप्लाई आएगा ऑफिशियल, मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। तो छात्र ये जानकारी बार बार पूछ रहे थे, इसीलिए मैंने ये एनालिसिस वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी दी थी और मैंने सिर्फ यही बताया था कि इस कैटेगरी में कितने छात्रों ने आवेदन किया है, लेकिन कट ऑफ की कोई बात नहीं की थी। तो कुछ छात्र कन्फ्यूज हो गए थे कि इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि एजीटीए कट ऑफ को लेके तो आप लोगों को बता दें कि बहुत से छात्र ये पूछ रहे थे उस वीडियो के बाद कि एजीटीए में ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या किसी अन्य कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो जनरल से ज़्यादा जा सकती है क्या? तो मैं आप लोगों को बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि एजीटीए की भर्ती यूपीपीएससी के द्वारा करवाई जाती है और यूपीपीएससी में अभी तक किसी भी रिजल्ट में, चाहे वो डीवी का रिजल्ट हो चाहे वो फाइनल रिजल्ट हो, किसी भी रिजल्ट में ऐसा नहीं देखा गया है कि जो डीवी की कट ऑफ या फिर फाइनल कट ऑफ ओबीसी एससी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जनरल कैटेगरी से ज़्यादा चली जाए। तो एजीटीए में भी उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं होगा। आपकी जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी या कोई भी कैटेगरी है उसकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी से ज़्यादा नहीं जाएगी।
हाँ, छात्रों की संख्या ज़्यादा है लेकिन कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि UPSC के पास कुछ ऐसा फार्मूला है, कुछ इस तरह से कट ऑफ बनाई जाती है कि OBC या EWS कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो जनरल से ज़्यादा जाती ही नहीं है। बराबर हो सकती है कट ऑफ, लेकिन ज़्यादा नहीं होती है। कोई भी रिजल्ट उठा के देख लेना, और ऐसा नहीं हुआ है। और ऐसा तो है नहीं कि OBC के छात्र सिर्फ AGTA में ज़्यादा हैं, ऐसा तो हर वैकेंसी में होता है, लेकिन कट ऑफ कुछ इस तरह से बनाई जाती है कि OBC की कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा जाती ही नहीं है। लेकिन UPPSC में इसका उल्टा है। उल्टा है क्या है UPPSC में, अभी पूरी जानकारी दी जाएगी RTI का रिप्लाई दिखा के, तो वीडियो को लास्ट में तक पूरा देखें तभी पूरी बात समझ में आएगी। क्योंकि UPPSC में जो OBC और EWS की कट ऑफ है वो जनरल से ज़्यादा चली जाती है, लेकिन UPSSC में नहीं जाती है। तो AGTA की ही बात कर लेते हैं पहले। AGTA में PT की कट ऑफ जो है सभी कैटेगरी की अलग अलग लगेगी क्या, तो ऐसा कई छात्र पूछ रहे हैं, क्योंकि शायद किसी यूट्यूब वाले ने या किसी ने बोल दिया है कि कैटेगरी की PT कट ऑफ अलग अलग लगेगी। तो ऐसा भी हो जाता है, तो आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पहली बात तो यह है कि ऐसा होगा ही नहीं, और अगर ऐसा हो भी जाता है तब भी आप लोगों को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, क्योंकि जो AGTA की वैकेंसी है इसमें 3446 पदों पे आवेदन मांगे गए हैं, और इसके 15 गुना छात्र हैं ही नहीं, क्योंकि सिर्फ 38,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं AGTA भर्ती में, और इसके 15 गुना छात्र हैं ही नहीं। तो आपकी कैटेगरी में भी अगर कट ऑफ लगाई गई, पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, अगर लगाई गई तब भी आप लोगों को एग्ज़ाम देने का मौका आराम से मिलेगा। प्लस में आपका नंबर होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को कोई भी डरने की बात नहीं है, जैसी भी कट ऑफ लगा ले आयोग। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो सिर्फ यही लिखा होता है कि 15 गुना कट ऑफ लगाई जाएगी जो टोटल वैकेंसी हैं उसके ऊपर। कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ 15 गुना बुलाया जाएगा PT में, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा होता है। सिर्फ जो टोटल वैकेंसी होती हैं उसका ही 15 गुना बुलाया जाता है, वो भी दशमलव के दूसरे स्थान तक। तो ऐसा नोटिफिकेशन में भी लिखा होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत से छात्र पूछ रहे थे AGTA की फ़ाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो मेरे भाई, ऐसा आप लोगों का सवाल पूछना ही गलत है, क्योंकि बिना पेपर देखे कोई भी फ़ाइनल कट ऑफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता है, और बिना पेपर देखे कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसीलिए मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहूँगा इस मैटर पर कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी पढ़ाई करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नंबर लाने की कोशिश करें AGTA के मेंस के एग्ज़ाम में, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। बाकी कितनी कट ऑफ रहेगी AGTA की फ़ाइनल में, वो तो बाद की बात है, अभी कोई भी नहीं बता सकता बिना पेपर देखे, ठीक है। तो जो भी आगे अपडेट होगी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं UPPSC PCS के बारे में। UPPSC का कट ऑफ RTI रिप्लाई दिखा के आपको जानकारी दे देते हैं राज्य के सेवा STA के बारे में। तो इसमें भी छात्र पूछ रहे थे क्या EWS OBC SC ST की कट ऑफ जो है वो जनरल से ज़्यादा जा सकती है। तो सभी कैटेगरी की नहीं, लेकिन EWS और OBC की कट ऑफ जो है वो जनरल से ज़्यादा जा सकती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये RTI का रिप्लाई बोल रहा है। एक RTI लगाई गई थी PCS की कट ऑफ जानने के लिए UPPSC में। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है टारगेट विदेशी एच, इस नाम से सर्च करेंगे तो आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और यहाँ पे जाइए आप 16 अप्रैल की डेट पे जाइए, इसमें ये देखिए ये मैंने कट ऑफ डाल रखी है, जो भी कट ऑफ मिली थी जानकारी, जो PCS की वैकेंसी है, प्री की कट ऑफ और मेंस की कट ऑफ, यहाँ पे दोनों कट ऑफ पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। PCS की ये कट ऑफ है, और इसको दिखा देते हैं UPPCS। देखिए सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा, ये PCS 2023 की कट ऑफ है, प्री की, ठीक है, प्री की कट ऑफ है। और यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिव ग्रुप, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अनारक्षित की कट ऑफ गई है 125, और अन्य पिछड़ा वर्ग की 128, और यहाँ पे देखिए EWS की तो OBC से भी ज़्यादा गई है, और ये गई है 129। तो यहाँ पे देखिए अनारक्षित वर्ग से 125 और OBC की 128 और EWS की 129। तो अनारक्षित वर्ग से मतलब जनरल कैटेगरी से ज़्यादा गई है OBC और EWS की कट ऑफ प्री एग्ज़ाम की। तो ऐसा क्यों हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्री में आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, मतलब जो फाइनल कट ऑफ बनती है उसमें ही आरक्षण का लाभ मिलता है, इसीलिए ये कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई है, ठीक है। तो कभी कभी UPPSC में ऐसा हो जाता है, लेकिन UPSC में ऐसा नहीं होता है। अब दोनों आयोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, UPSC भी और UPPSC भी। तो यहाँ पे देखिए जो UPSC जो DV की कट ऑफ बनाता है उसमें कभी भी जाने नहीं देता है, जो OBC और EWS की कट ऑफ है जनरल से ज़्यादा नहीं जाने देता है। अभी तक मेरी जानकारी में ऐसी किसी भी वैकेंसी में नहीं हुआ है, ठीक है। तो AGTA में भी नहीं होगा, लेकिन UPPSC जो है वो इसमें ऐसा हो जाता है PCS की वैकेंसी में। और राज्य के सेवा STA की बात करें
तो इसमें पिछली बार जब ये वैकेंसी आई थी पहली बार, तो इसमें जो मिनिमम कट ऑफ होती है 35% मार्क्स मांगे जाते हैं या CST के लिए, और OBC और जनरल जो EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मांगे जाते हैं वो 40% मांगे जाते हैं। तो पिछली बार तो स्टूडेंट जो भी थे उन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला पाए थे, तो छात्र कम ही पास किए गए थे, तो कट ऑफ से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, स्टूडेंट जो हैं जागरूक हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और इस बार मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है वो पास करेंगे और अच्छे मार्क्स भी लाएंगे, ऐसी उम्मीद है। और इसीलिए इसमें जो प्री में कट ऑफ है वो आयोग बनाएगा, मैं नहीं बनाऊंगा। तो जो भी कंडीशन होगी तो इसमें आपकी जो EWS या OBC की कट ऑफ है वो जनरल से ज़्यादा भी जा सकती है, जैसा भी पेपर का स्टैंडर्ड रहे, अगर लो रहेगा और हाई रहेगा, जैसा भी रहेगा उस हिसाब से कट ऑफ आपकी बनाई जाएगी, ठीक है। तो UPPSC ऐसा कर देता है तो राज्य सेवा या STA में ऐसा हो भी सकता है, हो जाएगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन AGTA में ऐसा नहीं होगा। तो कन्फ्यूज़न मत होना, दोनों आयोग उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन दोनों आयोगों का काम करने का तरीका अलग अलग है। तो प्री में यही होता है कि UPPSC AGTA की जो कट ऑफ है वो प्री में OBC और EWS की जनरल से ज़्यादा नहीं जाएगी, मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को। और जो फाइनल जो कट ऑफ बनेगी उसमें आपको आरक्षण का लाभ भी मिल जाएगा, तो इसीलिए बराबर तो हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगी। और राज्य सेवा STA में जो EWS OBC की कट ऑफ है वो आपकी जनरल से ज़्यादा प्री में जा भी सकती है लेकिन फाइनल में नहीं जाएगी, ठीक है। बाकी डिपेंड करेगा कि पेपर कैसे आएगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये हो गई पूरी जानकारी, आशा है आप लोग पूरी बात समझ गए होंगे। और ऐसे और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।